फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और स्वागत है आप लोग का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए साइंस का लगभग 300 क्वेश्चन, 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप लोग जानते हैं कि जो पीसीएस एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वही यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पीसीएस से छोटे एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो वो इतना दिन पुराना सभ्यता है, ये कैसे पता चला हमें? कार्बन डेटिंग विधि से उस जीवाश्म का जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जीवाश्म मिले हैं उसका समय काल निर्धारित किया गया है। ठीक है, वैसे ही पता चलता है। अत्यधिक शराब सेवन से, क्वेश्चन नंबर 2, अत्यधिक शराब सेवन से शरीर में कौन सी अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब सेवन से लोगों का लीवर खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? शरीर में रक्त बैंक का कार्य तिल्ली यानी ये प्लीन करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोजोम होती है, क्वांटोजोम। अब है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका यानी WBC, रक्त की सफ़ेद कोशिका जिसको WBC भी कहते हैं। तो जानते हैं रक्त में दो तरह का होता है, एक RBC होता है और दूसरा WBC होता है। RBC को रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं, WBC को वाइट ब्लड कॉर्पस कहते हैं। तो जो वाइट ब्लड कॉर्पस होता है शरीर के प्रतिरक्षण प्रणाली के लिए आवश्यक होता है, यानी किसी भी बीमारी से, इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि WBC जो है शरीर को किसी बाह्य आक्रमण से, यानी जो बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी जो बाह्य जीवाणु कीटाणु जो आक्रमण करते हैं उससे शरीर का रक्षा करता है। जब व्यक्ति को एड्स की बीमारी होती है तो यही WBC जो है कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करता है किडनी, वृक्क। ठीक है, 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। क्या? रेडियम। ठीक है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? यानी गिरगिट की जो त्वचा होती है वो रंग बदलती रहती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप गिरगिट की तरह हैं। तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं उपस्थिति होती हैं, जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेती है। क्या होती है? मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं होती हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्या है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यानी कि समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष हैं उनमें वास्तविक वलय नहीं होते, एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं। वलय से, किसी भी वृक्ष में वलयों की संख्या से वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। तो जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनमें वलय नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जलवायु सम जलवायु रहती है, एक ही तरह की जलवायु हमेशा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी ऐसा विज्ञान है जिसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किसका आवश्यक है? डोलोमाइट किसका आवश्यक है? तो डोलोमाइट का थोड़ा फार्मूला याद कर लीजिए, CaCO3। ठीक है, ये कैल्शियम का आवश्यक है। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है।
ठीक है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा जो है जीवाणु के कारण होता है, दूध खट्टा, ठीक है। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो श्वेत प्रकाश का ये जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो है सर्वाधिक विचलित जो है बैंगनी होता है, ठीक है। और सबसे कम विचलित लाल होता है, रेड। इसीलिए लाल को रेड लाइट को हम ट्रैफिक में सिग्नल में प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि विचलित कम होता है, दूर से ही दिख जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन जो है प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। आगे आते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जानते होंगे। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी जब काम नहीं करता है, ब्रिक जो है काम नहीं करता है, तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम, ठीक है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखी संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। जब राइफल से गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ जो है झटका लगता है, जो चलाने वाला होता है उसको क्यों लगता है? रेखी संवेग संरक्षण के कारण, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला कौन है? तो हरगोविंद खुराना, हमारे भारत के हैं वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किए थे, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं कि वहाँ की सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग से अधिक है। इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। नेक्स्ट आते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? यानी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक कोशिकीय शैवाल को लेकर जाते हैं अपने खाना खाने के लिए, खाना के रूप में प्रयोग करने के, उसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, 2500 बार पूछ चुका है, ठीक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ये 3 अवस्था आप लोग जानते हैं। एक होता है प्लाज्मा अवस्था, ये चौथी अवस्था है। एक होता है बोस कंडेंसाइंड अवस्था, वो 5वीं अवस्था है, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था द्रव की, किसी भी द्रव की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा मतलब न ठोस रहेगा, न गैस रहेगा, न द्रव रहेगा। जैसे गीला मिट्टी जो है प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर, हॉट वायर एमीटर से की जाती है, ठीक है। तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगे ध्रुवण पोलराइजेशन करती है, यानी उनका ध्रुवण होता है। इससे ये पता चलता है कि ये प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, ये कई बार पूछ चुका है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। नेक्स्ट आते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है, कार्बन का अपरूप है। ग्रह गति यानी प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति का नियम जो है कपलर ने दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, तो देख नाभिक से यानी परमाणु बम 2 तरह का होता है। एक नाभिकीय संलयन पे काम करता है, नाभिकीय संलयन यानी इसमें 2 छोटे छोटे नाभिक मिल के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, दोनों मिल के एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। एक नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर और छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, दोनों से अपार ऊर्जा की मुक्ति होती है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। ईटा पर नाचे, पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी ऐसा पदार्थ है जो ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है?
तो कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ ए डायमंड। ठीक है, इसी जो है कैरेट में हम हीरे के भार को मापते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि सीवी रमन के जन्मदिन 28 फरवरी को, ये बिल्कुल गलत है। सीवी रमन का जन्मदिन नहीं है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था, ठीक है, इस 1928 में 1928 में, और तभी से 28 फरवरी 1928 को, तभी से जो है ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है, 7 नवंबर 1888। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी को रोकथाम के लिए होता है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है गलकंड बीमारी जो है, ग्वाटर रोग जो गले में होता है उसके लिए होता है, जिसको घेंगा भी कहते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोजोम है, ये तो जानते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन रेट के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर एक होता है, जिससे पौधों की इवेपोरेशन रेट, सांस लेने की दर क्या है, उसको पोटोमीटर से मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। Pb3O4, Pb मतलब लेड शीशा, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि लेड का Pb3O4 रेड लेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण विटामिन के कोलन में बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण मानव शरीर में किया जाता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। मेनिजाइटिस तानिका रोग नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिजाइटिस में ये 2500 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मस्तिष्क रोग प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति। रक्त का थक्का नहीं बनता हिपेरिन के कारण, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण 3 रूप में होता है, या तो वेव का यानी स्थानांतरण 3 रूप में होता है। कैसे? या तो कन्वेक्शन के द्वारा, या तो एडवेक्शन के द्वारा, या तो कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, जब जो है किसी माध्यम के परमाणु आपस में सटे रहते हैं, आपस में सटे, जैसे लोहा हो गया तो पूरा आपस में उसके परमाणु चिपके हैं, तो वहाँ चालन के द्वारा होगा, यानी कंडक्शन के द्वारा उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जब आपस में, और गैसों में और तरल में कन्वेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के किस कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अब आते हैं HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो HTLV-2 नामक जो वायरस है,
ये एड्स रोग को फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। और एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? अभी बिहार पीसीएस का पेपर हुआ, उसमें यही पूछा था। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ध्यान रखना है, भारत के वैज्ञानिक थे, ब्लैक होल का सिद्धांत दिए थे। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है, रिपीटेड है, इसमें आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं टेट्रा इथाइलेट यानी टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए मिलाया जाता है, यानी आवाज़ कम करे, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, पहला बात वास्तविक होता है, फिर उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, यानी कि मान जो हम व्यक्ति की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, यानी किसी वस्तु को देखेगा तो प्रतिबिंब वस्तु का ही बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो पोलियो का टीका जॉन साल्क ने तैयार किया, जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन होता है। और हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोजोम होती है, ये बहुत बार हो चुका। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किग्रा त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्वाइटर नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है, पहले ही देख चुके हैं। वायरोलॉजी में हम विषाणुओं का यानी वायरस का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो कि साइट्रिक फलों से मिलता है। अब विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 80 मिमी पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बना वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक? तो ये हो चुका, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? कैलोमल जो है मर्क्यूरियस क्लोराइड है। क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 है, इसको कैलोमल भी कहते हैं। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड को और आयरन पायराइड्स को झूठा सोना यानी बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। फॉल्स गोल्ड यानी वो एकदम दिखता सोने की तरह है लेकिन सोना होता नहीं। आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। तो पोल स्टार क्या होता है? आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। यानी ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में स्थित होता है, इसीलिए ये एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में समानता प्रति कितनी बार स्पंदन करता है? तो समानता जो है 72 बार स्पंदन करता है। ठीक है। अब आता है स्फिग्नोमीटर में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। अब आइए, सन 1902 में
कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो इस तरह से जो है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला जो है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी जल के कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसीलिए समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का यौगिक होता है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का यौगिक होता है। ठीक है, प्रोटीन किस गैस का यौगिक होता है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का यौगिक होता है। ठीक है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर उनका सामान्य वातावरण में जानवरों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी क्या है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह थी मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान में मिला था। पानी में सुई तो डूब जाता है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है। यानी जहाज का जो डूबा हुआ भाग है वो पानी जितना हटाता है उसका भार सारे जहाज के भार के बराबर होती है, इसलिए वो प्लवन करता है यानी डूबता नहीं है। जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे पानी में सुई डूब जाता है। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है, प्लवन का नियम। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह जो है वह है इनसेट 2A। कौन है? इनसेट 2A। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस प्रकार के विटामिन का निर्माण होता है? तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका? विटामिन डी का निर्माण होता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हैली पुछवल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुछवल तारा 76 वर्ष बाद 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश PCS का क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग में जितना क्वेश्चन पूछा गया है और UP SSSC में उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार कर दिया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो चमगादड़ जो है पराश्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग यानी पराश्रव तरंगों की सहायता से रात में उड़ लेते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमाने में के लिए उत्तरदायी होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट जो है आते हैं लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। बृहद चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लोहे की कवर में रखकर जो वैज्ञानिक यंत्र है वो बृहद चुंबकीय प्रभावों से उनकी रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घर में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घर में न्यूक्लियर संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। जी किरणों पर किसका प्रकार का आवेश होता है? तो जी किरणों पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी गामा किरणों पे। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो गामा किरणों पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ऊपर देख चुके हैं, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रिक यानी किडनी जो है शरीर के सारे रक्त को शुद्ध करता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट माने जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी मान लीजिए एक ये दर्पण है और इसी के सामने एक ये दर्पण है। मान लीजिए इसका शीशा है, ये शीशा है, यहाँ पे बीच में कोई वस्तु रख जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितना? इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का
सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो जो दूसरा प्रतिबिंब होगा सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाता है, तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। इसका कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव से कम होता है। ठीक है। अब पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट का बना होता है, जानते ही आप लोग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है बर्फ में सड़क की अपेक्षा। इसीलिए लोलक घड़ी या गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में जो है लोहा फैलता है जिससे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे ही क्यों उबलने लगता है? जब पहाड़ों पर जाएंगे तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पे ही उबलने लगेगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है। पीतल मिश्र धातु है। ये भी बिहार पीसीएस अभी जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ है 67 बिहार बीपीएससी का जो पेपर हुआ है यही पूछा था। पीतल मिश्र धातु है। तो जस्ता और तंबा का, किसका? जस्ता और तंबा का मिश्र धातु है। ठीक है। अब देखिए गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो गैसों के दाब को मैनोमीटर से नापते। किससे? मैनोमीटर से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। ये इसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदल जाते हैं। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदलता है? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट आते हैं मनुष्य में दाद यानी रिंग वर्म। दाद खाज खुजली सुने ही होंगे। दाद का कारक क्या है? तो माइक्रोस्पोरम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्कर्वी नामक रोग बता चुके विटामिन सी की कमी से होता है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है। ठीक है। आगे आते हैं पोटेशियम का अयस्क कार्नोलाइट का सूत्र क्या है? कार्नोलाइट क्या है? पोटेशियम का अयस्क है। इसका सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 और 6H2O। KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट का सूत्र है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। और स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लोहा और निकेल मिला होता है। वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन के विज्ञान को। और दूध से दही जो बैक्टीरियम लैक्टिसी से बनता है। ठीक है। दूध से दही। अब आते हैं लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं इसको। मधुमेह के रोगी में के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, उनके पेशाब में शर्करा यानी शुगर की अधिक हो जाती है। मधुमेह होता किस लिए? इंसुलिन के कमी से कारण। अब देखिए स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स जो है किस नियम के आधार पर काम करता है? ये 25 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स जो है पार्केल के नियम के आधार पे काम करता है। पास्कल ये होगा, पार्केल नहीं होगा, पास्कल के नियम। क्या होगा? पास्कल के नियम के आधार पे काम करता है। ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कार्नबर्ग ने किया। किसने किया? कार्नबर्ग ने किया। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। अब भोपाल गैस दुर्घटना में MIC मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। CH3NCO है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एक्जिस्टिकम तथा ट्रिटिकम
वल्गेयर है। ठीक है, अब देखिए ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि को मापा जाता है, लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट को मापा जाता है। ठीक है, आइए लास्ट अभी कर लेते हैं, इसके बाद से फिर से 2 वीडियो और बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा तो। ठीक है, पहला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का सूत्र है, हरा कशिश FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। नेक्स्ट है कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। और हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरान। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरान। क्या है, टेकोफेरान। ठीक है दोस्त, तो बस आज इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो न बने। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।